मूलबंध। मूलबंध में क्रिया विधि है, एडी से शिवनी को दबाकर गुदा का आकुंचन करेंगे, अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर उठाएंगे, प्राण और अपान को मतलब प्राण और अपान एक हो जाएगा। शिवनी नाड़ी का स्थान सबको पता है, गुदा और जननेंद्रिय के बीच वाला जो स्थान है उसी को शिवनी स्थान बोला जाता है। उसमें क्या करना है, इसको एडी फुल को स्क्रीन कर लगाना है। दीजिए, हम्म? इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए स्लाइड को। फुल स्क्रीन ही है, आप फुल कर लीजिए, आप झूम कर लीजिए अपने मोबाइल में। देखो, क्रिया विधि में एडी को शिवनी में लगाना है और गुदा का आकुंचन करना है। उसके बाद अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर उठाएंगे। अपान वायु कहाँ रहता है, मूलबंध के स्थान में है ना, नीचे की तरफ रहता है गुदा के स्थान में, तो उसको ऊपर उठाना है और उसको ऊपर उठाएंगे तो प्राण से मिलेगा, है ना। तो प्राण और अपान को एक करना है। देखिए, नाद और बिंदु एक हो जाता है, प्राण अपान एक होता है तो मल मूत्र की मात्रा कम होती है, योग में सिद्धि मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें भी बताया गया युवा भी वृद्ध भी युवा हो जाता है। और किस में हमने पढ़ा था, वृद्ध भी युवा हो जाता है, कौन से बंदा में पढ़ा था? उद्यान बन, उद्यान में, उद्यान बंद में। उड़ियान बंद। क्लियर है। वन्य मंडल यानी मणिपुर चक्र को ही वन्य मंडल बोला जाता है, ठीक है। मतलब मणिपुर चक्र के पास ही जो स्थान है, मणिपुर चक्र का स्थान है, वहीं पर वन्य मंडल का स्थान है ना। जहाँ पर वन्य मंडल का स्थान है वहीं पर मणिपुर चक्र का स्थान है, ध्यान रखना। अग्नि बढ़ने से कुंडली सोई हुई फुटकार मारते हुए सीधी हो जाती है, जैसे कि सर्पिनी को डंडे से पीटा गया हो। यानी मूल बंध में कुंडलिनी जागरण होती है। और किसमें हमने देखा था कुंडलिनी जागरण? खेचरी मुद्रा में, उद्यान बंद में भी। उद्यान बंद नहीं, महामुद्रा में देखा था। ठीक है, बिल में प्रवेश, जैसे सर्प बिल में प्रवेश कर लेता है ना, सीधा हो जाता है मारने के बाद, उसी तरीके से कुंडलिनी भी सोई हुई वो जग जाती है। और क्या करती है कुंडलिनी, यानी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है। यहाँ तक फल और विधि में किसी को डाउट है, बताइए। देखिए, प्राण वायु, उसके बीच वाला जो समान वायु है ना, प्राण वायु के जस्ट नीचे यानी अग्निमंडल के पास, वन्यमंडल के पास, और अपान वायु गुदा के पास रहता है, और प्राण हृदय में रहता है ना, अपान गुदा में रहता है। तो अपान को ऊपर करना है हमें, यानी समान से मिलाना है, तो प्राण को नीचे नीचे करना है, यानी दोनों समान में मिल जाते हैं। यानी जो वन्य मंडल वाला जो जगह है ना, वो इनबैलेंस हो जाता है ना। वहां वहीं पर कुंडलिनी का स्थान है ना, वहां पर कुंडलिनी बताया गया। मतलब उसमें क्या होगा कि एक अग्नि यानी गर्मी गर्माहट उसमें होगी, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, गर्माहट होने के बाद वो जो कुंडलिनी है सोई हुई वो जग जाएगी। इस तरीके से समझना है आप लोगों को। नेक्स्ट, जालंधर बंध। जालंधर बंध में क्रियाविधि देखते हैं। चिबुक को दृढ़ता पूर्वक हृदय स्थान पर लगाते हैं। चिबुक यानी ठोड़ी को हमें दृढ़ता पूर्वक हृदय स्थान में लगाना है। जो हम ग्रीवा शक्ति करते हैं ना, अप डाउन, है ना, अप डाउन, डाउन में चिबुक हृदय प्रदेश में लगाना है। जालंधर बंधक क्यों कहा गया है, शिराओं का जाल, वहां पर सभी शिराओं का जाल हो जाता है। एरोटा रहता है सबसे बड़ा, है ना, जो नस होती है, ठीक है, कैरोटिड जो साइनस रहता है। जो बड़ी नस रहती है ना, ये एरोटा। तो शिराओं का जाल वहां पर पूरी तरह से रहता है, जालंधर बंधा जहां पर लग जाता है वहां पर सभी शिराएं मिलती है वहां पर, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि पीयूष, पीयूष को ही सोमरस बोला गया है। पीयूष को रोक लेता है, यानी जो सौ मंडल से जो अग्नि मंडल में भस्म होने वाला पीयूष है वो भस्म नहीं होगा जब जालंधर बंध लग जाएगा तो, यानी सूर्य मंडल तक नहीं पहुंच सकता है वो जो अमृत है वो।
16 आधार पर नियंत्रण हो जाता है। ये 2 बार क्वेश्चन में आया है, ध्यान रखना। 16 आधारों का नियंत्रण करता है। 16 आधार हमने पिछले स्लाइड में जैसे घरण संहिता में भी देखा था, जब जालंधर बंद पढ़ रहे थे उस टाइम सीधा सिद्धांत पद्धति में बताया गया है 16 आधार। इसमें और लाभ देखिए, मृत्यु, बुढ़ापा, बाकी रोगों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, यानी मृत्यु और बुढ़ापा पर विजय प्राप्त करता है। इनमें जो सिद्ध लोगों ने बोला गया है कि मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध को महासिद्धों ने श्रेष्ठ माना है। बंध लगाने का क्रम किस तरीके से हमको बंध लगाना है, तो हमने प्राणायाम में जो बंध लगाते उसका फार्मूला बता दिए थे, जम्मू कश्मीर, जम्मू है ना, JUM, जम्मू है ना। तो जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध ये हमने प्राणायाम के पार्ट में देखा था। अब मुद्रा के पार्ट में कैसे बंध लगाते हैं, तो आप ध्यान रखना, मोज है ना, MOUG, यूजे यानी मूल बंध, जालंधर बंध, एक मिनट, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, मोज, हाँ, MUJ, मोज, इस तरीके से ध्यान रखना है। प्राणायाम वाले में जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध यानी जम्मू कश्मीर से ध्यान रखना है, और यहाँ पर मोज करना है बंध में। कोई बोल रहा है? शीतल उकी जी, चलो नेक्स्ट। और एक बार ये बता दीजिए कि JMU जम्मू में तो वो था, ठीक है, बट MUJ ये मैंने कि किस तरह से हो रहे हैं, ये दो अलग की कैसे हैं, आप को बता दीजिए। ठीक है, मुद्रा पार्ट में अलग बताया गया है, प्राणायाम में अलग बताया गया है। मुद्रा में मूल बंध लगाना है, फिर उद्यान बंध लगाना है, फिर जालंधर बंध लगाने की बात कह रहे, क्योंकि जो अपान वायु है उसको पहले रोका जाएगा, ठीक है। फिर अग्निमंडल को मतलब हिला, मतलब क्या बोलते हैं, अग्निमंडल को इनबैलेंस करना पड़ेगा, मतलब उसको ऊर्जित करना पड़ेगा अग्निमंडल को, ठीक है। फिर उसके बाद जालंधर बंध की बात बताई गई है, यानी उद्यान बंध के पास कौन सा रहता है वायु, समान वायु रहता है ना, और मूल बंध के पास अपान वायु। तो अपान वायु की अभी चर्चा थी मूल बंध के चैप्टर में, अब जस्ट हमने मूल बंध पढ़ रहे थे वहां पर, है ना। अपान वायु को ऊपर उठाना है और प्राण वायु को मिलाना है, और उसके बीच में था समान वायु। तो हमने पहले मूल बंध यानी मूल बंध को बंद करना है, उसके बाद उद्यान बंध को यानी वन्यमंडल की चर्चा थी, उसके बाद जालंधर बंध, तो है ना। जैसे कि मूल तो बंध नहीं हमने हो रहा है ना, सुन रहे हो? MJU है। हाँ, मूल बंध हमने पहले पढ़ा, उसके बाद हमने जालंधर बंध पढ़ा, है ना। तो मूल बंध, फिर उद्यान बंध, फिर जालंधर बंध, उस मुद्रा के सीक्वेंस के अनुसार ये बता रहे हैं कि मूल बंध में हमें कुंडली जागृत करना है, तो पहले हमें मूल बंध लगाना पड़ेगा, फिर अग्नि को इनबैलेंस करना पड़ेगा, फिर जालंधर बंध। और प्राणायाम में कैसा, पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उद्यान बंद, है ना। हाँ, पहले जालंधर बंध, फिर मूल बंध, मूल बंद, बाद में फिर उद्यान बंद। हाँ, इसमें और सीधा मुद्रा में पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद और फिर जालंधर बंद। इसमें सीधा बोल रहे हैं ना कि जालंधर बंद लगा दिया, मूल बंद लगा दिया, तब वायु किधर भी नहीं जाएगा, हाँ हाँ हाँ, ये प्राणायाम ठीक है। के। लेकिन मुद्रा थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ है समझने के लिए, है ना। अभ्यास जो है ना ये मुद्रा का, उससे बढ़कर है, ठीक है। प्राणायाम से बढ़कर मुद्रा का अभ्यास है, तो इस तरह इसमें मूल बंध बोला गया है। सीधा आपको मूल बंध पहले लगा देना है, अपन वायु को जाना नहीं देना है। क्रिया देखिए, नाभि को ऊपर कर देंगे, तालु स्थान को नीचे कर देंगे, यानी नाभि वाला जो स्थान है वो सूर्यमंडल का है, और तालु वाला जो स्थान है वो सोममंडल का है, यानी चंद्रमंडल का है। वहां से अमृत गिरता है तो सूर्य में भस्म हो जाता है, इसलिए नाभि को ऊपर करना है और तालु को नीचे करना है। पहले दिन कितनी देर तक रुकना चाहिए, 1 क्षण, यानी अभ्यास कैसे, एक क्षण में करना चाहिए, मतलब 1 क्षण पहले टाइम में 1 क्षण ही रुकना है इस विधि में। दूसरे दिन से कितनी देर रुकना है, कुछ क्षण बढ़ाते जाएंगे, यानी एक क्षण बढ़ाते जाना है विपरीत करनी अभ्यास में। 6 महीने तक अभ्यास से क्या होगा, झुर्री और सफेद बाल की समस्या खत्म हो जाएगी, यानी वलित फलित
ये रोग नहीं होगा। और किससे हमने वलित फलित देखा था? तुरंत जवाब होना चाहिए। महावेद। महावेद, गुड। महावेद। अधिकतम कितनी देर करने के बाद एक यानी 3 घंटे। आपको पता है घटी 24 मिनट का एक घटी होता है ना? 5 घटी मिलकर कितना होता है? 2 घंटा। 5 घटी मिलकर 2 घंटा होता है, ठीक है। इसमें एक यानी 3 घंटे के लिए एक बोला गया है। जैसे हमने घेरण संहिता में केवली प्राणायाम में देखा था 8×3=24, है ना? 8 करने की बात बताई गई थी, यानी 24 घंटा केवली प्राणायाम करना है। एक होता है 3 घंटे का, ठीक है। फल 3 घंटे में नित्य अभ्यास करने से क्या होगा? कालजयी यानी मृत्यु को जीत लेता है 3 घंटे के अभ्यास करने से। इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, सोममंडल से जो अमृत निकलता है वो कहाँ भस्म हो जाता है? सूर्यमंडल में, यानी मणिपुर चक्र में। अमृत भस्म होता रहता है तो उससे क्या होता है? बुढ़ापा आता है। और एक विशेष बात बताई गई, करोड़ों शास्त्रों के पठन चर्चा के बाद भी कौन सी मुद्रा का अभ्यास नहीं सीखा जा सकता? विपरीत करने का। यानी इसमें श्रेष्ठता बता रहे हैं एक तरीके से कि करोड़ों आप शास्त्र भी पढ़ लोगे ना, फिर भी आप विपरीत करने का अभ्यास नहीं सीख पाओगे, है ना? विपरीत करने मुद्रा का अभ्यास नहीं सीख पाओगे। तो शास्त्र पढ़ने से आप विपरीत करने का अभ्यास नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा विपरीत करने, तो मुद्रा का अभ्यास नहीं सीख पाओगे। यहाँ तक किसी को डाउट है विपरीत करने में? चलो इसका विपरीत करनी और घेरण संहिता का विपरीत करनी एक ही तरह से करना है क्या? लाइक उसको शीर्षासन जैसे करना था? एक ही है। चलो नेक्स्ट, विपरीत करनी मुद्रा। किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान ज्यादा भोजन करना चाहिए? तो विपरीत करने की मुद्रा, इम्पोर्टेंट है। अगर मिताहार का पालन करते हुए विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा? शरीर जलाने लगती है। यानी हम मिताहार में क्या करते हैं? आधा पेट खाते हैं, फिर एक भाग जो होता है वो पानी पीते हैं और एक भाग वायु के लिए निकामा छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? विपरीत करने का आप अभ्यास करोगे, मिताहार का पालन करते होगे, तो फिर शरीर को जलाने लगेगी। तो आपको भोजन की मात्रा को बढ़ाना है विपरीत करने के अभ्यास में। सोममंडल नीचे हो गया और वन्य मंडल जो सूर्य मंडल है वो ऊपर हो गया, दिख रहे हैं राइट साइड में। पहले क्या था? सोममंडल ऊपर था और सूर्य मंडल नीचे था। अब इसको हमने पलटा दिया, तो जो सोम रस है वो भस्म नहीं होगा। इस तरीके से देखिए ध्यान से, वज्रोली मुद्रा, है ना? देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से उल्लेख किया जाता है ना? तो हट प्रदीप का जो ग्रंथ है और ये जो केवल धाम की बुक है ना, इसमें एकदम अच्छे से बताया गया है, ठीक है? किस तरीके से वज्रोली मुद्रा होती है ना? लोग अलग अलग तरीके से भी इसको बताते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए। इसमें हम पहले आपको यहाँ पर विधि नहीं लिखी है, आपको विधि बता देते हैं वज्रोली मुद्रा की। जैसे कि शिश्न में एक नली डालकर उस शिश्न का जो भाग होता है, ठीक है, वायु जाना चाहिए, वहां से शिश्न से वायु जाना चाहिए। तो नली से हम उसमें उस मार्ग को अच्छे से करते हैं कि वायु पार हो जाए, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं? जो योनि मंडल का जो वीर्य है, रज है, उसको ऊपर उठाकर सोममंडल में लेके जाना होता है। ये विधि बताई गई है वज्रोली की, ठीक है। देखिए फल इसका देखते हैं। योग शास्त्र के बाकी नियमों को न मानने पर भी इस मुद्रा का अभ्यास से सिद्धि मिल सकती है, तो वज्रोली मुद्रा का। तो योग शास्त्र में बाकी नियमों की आवश्यकता नहीं होती है जो वज्रोली का अभ्यास करते हैं। देखिए ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है वज्रोली मुद्रा, इंपॉर्टेंट। देखिए बिंदु की रक्षा करने से क्या फल मिलता है? अकाल मृत्यु को जीत लेता है। अकाल मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है बिंदु की रक्षा। तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। शरीर में सुगंध कब पैदा होती है? बिंदु के धारण करने से शरीर में सुगंध पैदा होती है। वज्रोली मुद्रा फल दिव्य दृष्टि मिल जाती है। अगर इसमें
युवक भी कर सकता है और युवती भी कर सकती है, यानी एक योगी भी कर सकता है और योगिनी भी कर सकती है वज्रौली मुद्रा का अभ्यास। कोई कोई किसी किसी इसमें जो आप अर्थ देखोगे तो दोनों मिलकर करते हैं बोलते हैं, ऐसा होता है। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया कि अलग अलग अभ्यास करते हैं। ठीक है, साधिका अलग अभ्यास करती है और साधक अलग अभ्यास करती है। फल देखिए, दिव्य दृष्टि मिल जाती है। अगर स्त्री साधिका भी रथ को उद्योगामी कर सोमरस से मिलाकर मस्तक पर धारण कर लेती है तो वो भी योगिनी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। यानी स्त्री साधिका रज को, यानी योनि मंडल का जो रज है उसको ऊर्ध्वगामी करना है, और जो ऊपर चंद्रमंडल हमने बताया है वहां पर मिलाना है। ठीक है, वहां पर लेके जाना है, यानी मस्तक में धारण करना है उस रज को। उस रज को मस्तक में धारण कर लिया तो उसको भी योगिनी बोला जाता है। ठीक है, स्त्री साधिका भी अगर अभ्यास करे तो इससे क्या होगा, भूत भविष्य को जानने वाली हो जाती है, आकाशगामिनी बन जाती है, यानी खेचरी प्राप्त होती है। शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है, देह सिद्धि को देने वाला मुक्ति परक हो जाता है। देह को सिद्धि देने वाला होता है, मुक्ति परक हो जाता है साधिका अभ्यास करे तो। शीर चांद्री सोम स्त्राव एक ही बात है। योनि मंडल के स्त्राव को विभूति रज वीर्य, देखिए रज भी बोला गया वीर्य भी बोला गया, यानी पुरुष अगर अभ्यास करे तो वीर्य को, जो योनि मंडल का वीर्य जो है उसको ऊपर लेकर सोमंडल में मिला सकता है। उसी तरीके से साधिका भी अपना जो रज है योनि मंडल वाला, उस योनि मंडल से ऊपर लेकर मस्तक में धारण कर सकती है, यानी सोमंडल में लेकर जा सकती है। वज्रोली के दो टाइप आते हैं, एक तो आता है सहजोली और एक आता है अमरोली। सहजोली में बताया गया गोबर के भस्म को जल में घोलकर शरीर पर लेप लगाना है। गोबर का भस्म होता है उसको जल में घोलना है और शरीर पर लगाना है, यह सहजोली क्रिया है। अमरोली क्या है, वज्रोली के साथ साथ सोमरस का पान भी करता रहता है। यानी वज्रोली हमने देखा कि एक नली के सहारे पहले उस मार्ग को साफ अच्छे से किया जाता है क्योंकि वायु जा सके उस मार्ग से, ठीक है, स्पेनिश के मार्ग से। और फिर जो योनि मंडल का रज या वीर्य है उसको सोम मंडल में लेकर जाना है, यही वज्रोली क्रिया है। उसके साथ हम सोम रस का पान भी कर रहे हैं तो हो जाएगी अमरोली। चलो हो गया वज्रोली, तो खत्म हो गया। शक्ति चालिनी लास्ट मुद्रा है 10 नंबर। शक्ति चालिनी मुद्रा देखिए, मोक्ष द्वार को खोलने के लिए चाबी की संज्ञा किसे दी गई है, कुंडलिनी। एक बात ध्यान रखिए, शक्ति यानी कुंडलिनी को ही शक्ति बोला गया है, उसका चालन करना है, उसको जागृत करना है ना, इसी से शक्ति चालन मुद्रा कहा गया है। तो मोक्ष द्वार को खोलने के लिए चाबी की संज्ञा किसे दी गई है, तो कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या है, एक चाबी है मोक्ष द्वार का खोलने का, है ना। तो मोक्ष द्वार, इसमें लाक लगा हुआ है और चाबी का कौन सी है, तो कुंडलिनी है चाबी। देखिए, दरवाजे को मुख से आच्छादित कर सोई रहती है, उस दरवाजे को मुख से आच्छादित करके सोई रहती है। कुंडलिनी के दो कार्य हैं, योगियों को मोक्ष देने वाली और संसार चक्र में डालने वाली। अब ये दो बातें कहा आप अच्छे से पढ़ोगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, उसमें दो भेद बताए गए कुंडलिनी को, एक सोई हुई रहती है और एक जागृत हुई रहती है। ठीक है, जागृत जो योगी रहते हैं वही उस जागृत मतलब कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं अच्छे से, वही उस कुंडलिनी को जान सकते हैं, उसके सूक्ष्म रूप को जान सकते हैं। और साधारण लोग नहीं जान सकते उसके सूक्ष्म रूप को, है ना, वो संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। दो कार्य इस तरीके से, एक तो मोक्ष देने वाली भी, एक संसार चक्र में डालने वाली है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये कुंडलिनी, और योग शास्त्र का आधार भी है। शक्ति चालिनी मुद्रा के अन्य नाम 7 नाम बताए गए। देखिए शक्ति आ गई इसमें, है ना। कुंडलिनी के अन्य नाम, कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगिनी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडलिनी, अरुंधति। कुटी के कुंड में भुजंग शक्ति है, भुजंग शक्ति ईश्वर का रूप लेकर है, ठीक है। कुंडलिनी अरुंधति, कुटी के कुंड में भुजंगी शक्ति ईश्वर का रूप है, कुंडलिनी अरुंधति, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक और बार बताइएगा, ट्रिक बताइएगा एक और बार। कुटी
कुटी है ना, कुटी, जैसे हमने देखा था पहले उपदेश में, कुटी, हाँ। कुटी कुटी के कुंड में, कुटी में साइड में कुंड भी रहता है ना। कुटी के कुंड में भुजंगी शक्ति ईश्वर का रूप है। ओके। ईश्वर का से मतलब कुंडलिनी रख दीजिए, रूप है यानी एक अलग से और याद रख लीजिए। जी। कुटी के कुंड में भुजंगी शक्ति ईश्वर का रूप है। चलो नेक्स्ट, कुंडली के स्थान मूल कंद के ऊपर। अब देखिए मेन ये है कुंडली का स्थान, एकदम शक्तिशाली मुद्रा में ही बता रहे, कुंडलिनी की मुद्रा कुंडलिनी में ही बता रहे हैं कुंडली का स्थान। देखिए मूल कंद के ऊपर, कुंडली का स्थान कहाँ पर है, मूल कंद के ऊपर, जो मूलाधार है ना उसके ऊपर। देखिए मूल स्थान से 1 वितस्ती यानी 9 इंच या 12 अंगुल ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। देखिए मूलाधार से आप 9 इंच मापोगे तो नाभि के आसपास आएगा, यानी 12 अंगुल, ठीक है। उसी के आसपास का जो 4 अंगुल विस्तार है, ठीक है, वहां पर कोमल सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है। कुंडली के लिए बोला गया है कि मूल स्थान से 1 वितस्ती या 9 इंच या 12 अंगुल ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल सफेद कपड़े से लिपटा हुआ है मूल कंद। कंद है वो, कंद, ठीक है। कंद के आसपास वो कुंडली का जगह बता रहे हैं, पहले कंद का स्थान बता रहे हैं। आप समझ सकते हो कि नाभि के आसपास, ठीक है, ठीक है, नाभि के आसपास जब हम मूल कंद से 12 अंगुल मापेंगे तो इसको आपको डिटेल्स में कहाँ पर मिलेगा, वशिष्ठ संहिता में मिलेगा। वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे वहां पर आपको डिटेल्स में मिलेगा। और कुंडली घेरन संहिता में शक्ति चालनी में भी बताया था यही। हाँ, नाभि में लपेटना कपड़े का 9 1 वितस्ती ऐसे बोला गया है। हाँ। कुंडली के स्वरूप देखिए, सांप के समान टेढ़े आकार वाली होती है, टेढ़ा मेढ़ा आकार। कुंडली को कैसे जगाना चाहिए, पूछ पकड़कर जगाना चाहिए, उसकी पूछ पकड़कर जगाना चाहिए। देखिए इस तरीके से, तो ऐसे हाथ से नहीं पकड़ना है ना। चलो नेक्स्ट, कुंडलिनी को बाल रंडा भी कहा गया है, इम्पॉर्टेंट है। कुंडलिनी को तपस्विनी भी कहा गया है, कुंडलिनी के अन्य नाम बाल रंडा भी और तपस्विनी भी, उसमें ऐड कर लीजिए जो अन्य नाम बताए गए थे ना, उसमें इन दोनों को भी ऐड रख लीजिए। कुटी के कुंड में भुजंग शक्ति ईश्वर का रूप, कुंडलिनी अरुंधति में बाल रंडा और तपस्विनी को भी याद रखना। कुंडलिनी के द्वारा ही परम पद की प्राप्ति होती है। इसमें गंगा को ईडा बोला गया, यमुना को पिंगला बोला गया है, यानी सरस्वती को सुषुम्ना बोला जाएगा। शक्ति चालनी मुद्रा में देखिए, और समय देखिए। अभी इसमें जो जागरण करना है ना, शक्ति को, कुंडलिनी को जागरण करना है, तो समय बताया है कि सुबह और शाम आधा पहर यानी 1.5 घंटा, और 1 पहर यानी 3 घंटा, और 1 पहर को क्या बोल सकते हैं हम, आधा पहर यानी 1.5 घंटा। एक याम भी बोल सकते हैं, आधा पहर यानी 1 पहर को, ठीक है, 3 घंटा। आधा पहर अभ्यास करना, कैसे करना है, सूर्य नाड़ी से पूरा करने के बाद गुरु मुख से ही जानना है। इसमें वज्रासन करेंगे, फिर दोनों हाथों से टखने को पकड़कर एडी से कंधों को जोर से दबाना है। यानी देखिए आप इसको देखे होंगे, वज्रासन जो सिद्धासन का अन्य नाम है वज्र मुक्त गुप्त, तो इसमें सिद्धासन की विधि है, जो डबल विधि बताई गई है। एक तो हमने देखा था कि एक को शिवनी में लगाना है, दूसरे को जननेंद्रिय पर रखना है, ये एक विधि देखी थी। और एक हम ऐसी विधि देखी थी जिसमें जननेंद्रिय पर तो एक एडी है, उसके ऊपर भी एक एडी रखना है। इसी तरीके से इसमें बताया गया है। अब उसके जननेंद्रिय पर एक एडी है, उसके ऊपर एक एडी रखेंगे ना, तो कंधों को दबा सकते हैं, जस्ट कंधे के पास ही वो एडी रहेगी। देखिए इसमें सूर्य नाड़ी से हमने सुबह और शाम को आधा पहर 1.5 घंटा अभ्यास करना है। कैसे करना है, तो सूर्य नाड़ी से पूरक करने के बाद गुरुमुख से जानना चाहिए, यानी सूर्य नाड़ी से पूरक करने के बाद वज्रासन करेंगे, फिर दोनों हाथों से टखने को पकड़कर, टखना को पकड़ना है और एडी से कंध को जोर से दबाना है।
कंध का स्थान सबको पता चल गया, 12 अंगुल ऊपर। तो ये कहां से? मूल कंध से, मूलाधार से 12 अंगुल ऊपर, वही कंध का स्थान है। इसके बाद वज्रासन में ही भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास करेंगे, इससे कुंडलिनी आसानी से जागेगी। हमने प्राणायाम में भस्त्रिका में कुंडलिनी जागरण करने की विधि देखी, मतलब कुंडलिनी जागरण करती है उस प्राणायाम से, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भस्त्रिका प्राणायाम। तो जस्ट शक्ति चालन में भी बता रहे हैं, भस्त्रिका को लेकर आए हैं, वहां पर तो कुंडलिनी जागरण कर ही रही है, तो यहाँ पर भी इस विधि के द्वारा भी आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। वज्रासन में भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास करेंगे, इससे कुंडलिनी आसानी से जागेगी। फिर मणिपुर चक्र वाले स्थान को आकुचन करेंगे। सूर्यमंडल वाला स्थान, मणिपुर चक्र वाला स्थान को हम आकुचन करेंगे, है ना। आकुचन अंदर, है ना, यानी उड्डयन बंद एक तरीके से। 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट तक, 96 मिनट यानी 2 मुहूर्त यानी 4 घटी होता है। 1 घटी का 24 मिनट, ऐसे ही 4 घटी का 96 मिनट होता है, यानी 2 मुहूर्त। 96 मिनट तक निर्भर होकर अभ्यास करना है। सुषुम्ना में कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, यानी सुषुम्ना के पास, सुषुम्ना के मुख पर ही तो सोई हुई है कुंडलिनी, वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यहां तक बताए, किसी को कोई डाउट हो तो। एक याम आधा पहर या एक पहर, एक पहर होता है जी, एक याम यानी आधा पहर 1.5 घंटा होता है। यानी 4 घटी यानी 96 मिनट, 2 मुहूर्त हो जाते हैं। 2 घटी 1 मुहूर्त हो जाता है। सुखपूर्वक सोई हुई कुंडलिनी का संचालन नित्य करना चाहिए। जो इस प्रक्रिया का अपनाता है उसके सभी रोग दूर होते हैं। लाभ बताया गया है कुंडलिनी का। जो इस प्रक्रिया को, जैसे हमने अभी बताया है, पूरा करना है सूर्य नाड़ी से, फिर वज्रासन में बैठकर टकने से कंध को दबाना है, और फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना है। ये हम जो क्रिया करेंगे तो क्या लाभ होगा? हमें रोग दूर हो जाते हैं सिर्फ संचालन मात्र से ही। हाँ, कुंडलिनी का चालन करने वाला योगी ही सिद्धि को पाता है, यानी सिद्धि प्राप्त करता है और मृत्यु को जीत लेता है। विशेषता बताई गई है, नित्य ब्रह्मचार्य का पालन पथ्य भोजन के साथ मिताहार, ब्रह्मचार्य, पथ्य भोजन और मिताहार का पालन करेंगे तो 40 दिन को एक मंडल बोला गया है। 40 दिन यानी एक मंडल होता है। 40 दिन में सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मतलब हमें क्या करना है? नित्य ब्रह्मचार्य का पालन भी करना है इसमें, कुंडलिनी जागरण करने के टाइम में पथ्य भोजन का भी साथ लेना है मिताहार के साथ। मिताहार में बताया गया है आधा पेट खाना, यानी 2 भाग 4 भाग रहते हैं, तो 2 भाग खाना है, 1 भाग पानी पीना है और 1 भाग खाली रखना है वायु के लिए। कुंडलिनी चालन के बाद विशेषता से भस्त्रिका कुंभक करेंगे, इससे यमराज का भी भय नहीं रहेगा, यानी मृत्यु का भय नहीं रहेगा एक प्रकार से। और रुबी जी अभी आई है, चलो, तो यमराज का भी भय नहीं रहेगा। शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास से 72,000 नाड़ियां का मल शोधन होता है। इसके लिए किसी और अभ्यास की क्या आवश्यकता है? आसन प्राणायाम मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण की विधि आसान हो गई, है ना। तो 72,000 नाड़ियां का मल शोधन करता है, यमराज का भी भय नहीं होता है, और एक मृत्यु को, यानी रामायण ट्रिक लगाकर देखिए, मृत्यु, यमराज और नाड़िया लास्ट में देखिए, रा के लास्ट में रामायण एक ट्रिक है। रामायण लिख लीजिए आप, उसमें मैसेज कर दीजिए रामायण में। यमराज, य से यमराज, म से होगा मृत्यु का, ठीक है, और य से होगा यमराज, न से होगा नाडिया, और रा से क्या होगा? 3 तो लाभ हो गए, और लाभ है क्या बताइए? हेलो, रामायण ट्रिक है, ठीक है, रामायण तो सबको याद ही रहेगा। ये लाभ है सीधा शक्ति चालने के लिए।
ना, मूर्तु, यमराज और नाड़िया, शक्ति चालन मुद्रा। अगर कोई साधक सजग होकर पूरी तन्मयता के साथ मन को समाधि में लगाकर अभ्यास करता है तो क्या होता है, रुद्रानी मुद्रा और कल्याणकारी, यानी रुद्र की रुद्रानी मुद्रा और कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। रुद्रानी मुद्रा यानी शांभवी मुद्रा, शंभु, ठीक है, शंभु से शांभवी मुद्रा बोला गया है रुद्रानी मुद्रा को, सिद्धि प्राप्त करता है, यानी रुद्रानी मुद्रा और कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, सजग होकर तन्मयता के साथ अभ्यास करता है शक्ति चालन मुद्रा का, समाधि में समाधि लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट, शक्ति चालन मुद्रा, देखिए इसमें और विशेषता बताई गई शक्ति चालन में, है ना। जैसे राजा के बिना पृथ्वी, पहले क्या था, राजे ही लोग थे ना पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर राज कर रहे थे, यानी राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि और राज चिन्ह के बिना मुद्रा, उसी तरह समाधि के बिना आसन कुंभक मुद्रा निरर्थक है। यानी राजा के बिना पृथ्वी, यानी राजा के बिना पृथ्वी जो है ना वो निरर्थक है, और चंद्रमा के बिना रात्रि भी निरर्थक है, चंद्रमा नहीं रहेगा तो रात्रि का कोई मतलब नहीं है ना। राज चिन्ह के बिना मुद्रा, राज चिन्ह रहेगा तो इसमें मुद्रा का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, राज चिन्ह के बिना, यानी राजा के बिना। उसी तरह से समाधि के बिना, यानी समाधि ही नहीं प्राप्त होगी तो आप आसन कुंभ का क्या करोगे, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, आचार के काम में आ जाता है, आसन कुंभक मुद्रा निरर्थक है। सभी 10 मुद्रा आदिनाथ ने बताई है कि सभी मुद्रा महान सिद्धि को देने वाली है। जब परंपरागत तरीके से मुद्राओं का उपदेश देते हैं जो गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर के समान है, गुरु के शब्दों पर चलते हुए मुद्रा का अभ्यास में एकाग्र चित्त लगे रहने से अष्ट सिद्धियां मिलती है और मृत्यु से पार पा लेते, यानी हमने पहले भी देखा था अष्ट सिद्धियां मिलती है और मृत्यु को पार जाते हैं, जस्ट मुद्रा चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही देखा था, इनसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है और मृत्यु से पार हो जाते हैं, है ना, और भी बता रहे हैं। हाँ, अष्ट सिद्धियां आपने योग साधक प्रशांत जी शायद कल परसों पर क्वेश्चन किए थे, अष्ट सिद्धियां का नाम भी आप नोट कर दीजिए करके, है ना, तो नोट करके ही था पहले ही, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वा, वशित्वा, इस प्रकार से अष्ट सिद्धियां बताई। खत्म हो गया है।